जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, सिर्फ फलाहार खाया जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो हम जल का सेवन भी बिल्कुल नहीं करते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर आचमन करके बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं। पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो अगर आप निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने से हमें पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, जहाँ कोई और हेल्थ इशू है, आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। क्योंकि अगर आप किसी कारण से पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो सुबह पूजा करके गड़े का और जल का दान करके उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, भगवान जी कभी नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दो। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी आप निर्जल व्रत करें। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो पूजा तक आप निर्जल रह, पूजा करने के बाद गड़े का दान कर दे, जल का दान कर दे, किसी गरीब को, पंडित को या अपने से बड़े को किसी को भी जल पिलाए। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ है, आप में सामर्थ्य है, तो आप पूरा दिन निर्जल व्रत कीजिए। नहीं तो आप पूजा करके जल का दान करें, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाए। निर्जला एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि 5 पांडवों में भीम नाम के पांडव ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जय थी निर्जला एकादशी के व्रत के विषय में कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना। जय श्री कृष्ण।